नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि जल में अम्ल मिलाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है जब कोई अम्ल या क्षार जल में घुलता है। इसलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल को हमेशा हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इसके विपरीत सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी उफन कर बाहर आ सकता है। अस्फलित का मतलब क्या हो जाएगा? उफन करके बाहर आ सकता है, पात्र से बाहर निकल सकता है। इससे समीप किसी व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकती है। इससे स्थानीय ताप भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उपयोग किया जाने वाला जो कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है। इस कारण से अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं, न कि जल के अंदर अम्ल या क्षार मिलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अर्थात जल मिलाने पर H3O+ आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल में उपस्थित अनायनित जल की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु H3O+ की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ की सांद्रता लगातार घटती जाती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद क्षार है और उसमें अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन OH ऋणायन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है, क्योंकि मिलाए गए क्षारक से प्राप्त OH आयन सांद्रता में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं।